अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए लिमिटलेस क्रिएशन इस संस्था की ओर से प्राप्त हुए कुछ शंकाओं का यथामति समाधान करने का प्रयास करें और इन शंकाओं के निमित्त से हम भी चिंतन मनन करें और जानें ईश्वर साकार है या निराकार है। उनका संपूर्ण पत्र इस प्रकार है। ईश्वर साकार है कि निराकार है? साकार की परिसीमा होती है तो हर जगह कैसे? साकार का अर्थ किसी ने बनाया है, बनाने वाले से बनने वाला अलग ही होता है। उसे किसने बनाया है? निराकार से साकार कैसे बना? साकार और निराकार दोनों संभव नहीं, क्योंकि ये भिन्न गुण एक में कैसे? ईश्वर सर्वत्र एक रस व्याप्त है तो अवतार की सीमा में कैसे आता है? क्या ईश्वर के थूक, मल, मूत्र, पसीना आदि भी दिव्य होंगे? ईश्वर है तो उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता क्या है? क्या अवतारों की पूजा से मुक्ति होती है? क्या विज्ञान का तिरस्कार अध्यात्म विज्ञान करता है? निजीकरण क्यों? ब्रह्मांड के कार्य में ईश्वर का हाथ नहीं, ऐसा उनका कहना है। और छुआछूत भेदभाव क्या ईश्वर ने किया है? प्रश्न विस्तृत है और पत्र भी विस्तृत है, जिसके कुछ अंश हमने आप तक पहुंचाए। और ये पत्र लिखने वाले जो है वो अत्यंत चिकित्सक मनोवृत्ति के हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं। और हमारा भी कर्तव्य है कि अध्यात्म विश्व विज्ञान की दृष्टि से उनके प्रश्नों के मंतव्य तक जाए और उनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करें। ईश्वर साकार है कि निराकार है? तो यहाँ हम भी ये प्रश्न उनसे पूछें कि आप साकार है कि निराकार है? जो साकार ढांचा दिख रहा है, जब शरीर यानी प्राणोत्क्रमण होता है, देहावसान जिसे कहते हैं, उस समय देह तो रहता है, लेकिन देह कुछ भी बोलता नहीं, चलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं। तो वो जो निकल गया वो क्या था? साकार था। साकार तो वहीं पड़ा रहता है, लेकिन फिर निराकार वो क्या था? जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन संपूर्ण आकार में वही एक था। यानी कहने का आशय यह है कि जब हमारा प्राणोत्क्रमण होता है तो हमारा संपूर्ण शरीर तो ज़मीन पर रहता है पड़ा हुआ, लेकिन फिर हम उसमें कोई जुम्बिश नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे पाते, सांस भी नहीं ले सकते। और जो गुण उस शरीर में थे, जैसे कोई बढ़ई था, कोई चित्रकार था, कोई डॉक्टर था, कोई यानी किसी गुण का व्यक्ति था, उस गुण का भी प्रदर्शन अब वो नहीं कर सकता। तो जो उसमें था वो क्या था और क्या वो साकार था? इसी तरह ये संपूर्ण विश्व जो साकार दिख रहा है वो उसका दृश्य स्वरूप है, लेकिन जो सूक्ष्म है, जो ओतप्रोत व्याप्त है सब में, यच्चावत चराचर में, वो निराकार है। और वो निराकार ही साकार को प्रकाशित कर रहा है। हम विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सर्वांग योग में ये देखते हैं कि वो जो अस्थि भांति प्रिय रूप जो सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है, उसी ने तो ये आकार धारण किया है। उसी प्रियत्व ने यह आकार धारण किया है, उसी प्रियत्व ने यह आकार धारण किया है। ये यच्चावत आकार जो है वो उसी प्रियत्व के तो है, और वो प्रियत्व ने ही आकार धारण किया है। जैसा हमें देखने का प्रियत्व था तो यह आकार बनकर आ गया, हमें बोलने का प्रियत्व था तो यह आकार बनकर आ गया, हमें पढ़ने का प्रियत्व था तो ये कागज़ बनकर आ गया। यानी कहने का आशय यह है कि वो निराकार ही साकार की प्रेरणा है। अगर निराकार को निकाल दिया जाए तो साकार का कोई अर्थ ही नहीं रहता। इसके लिए और एक स्पष्ट उदाहरण देखें कि ये जो विद्युत चल रही है, बल्ब तो हमें दिखता है, लेकिन उसमें जो प्रवाहित हो रही है बिजली, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो तो नहीं दिखती।
लेकिन उसी के प्रकाश से ये लाइट प्रकाशमान हो रहा है। जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, बदल देते हैं, और फिर पुनश्च वो बिजली जब प्रवाहित होती है तो फिर वो बल्ब प्रकाशित होता है। जो बल्ब है वो साकार है और बिजली जो है वो निराकार है। अगर निराकार बिजली उपलब्ध नहीं रहेगी तो कितने भी पावर का लाइट है वो हमें प्रकाश नहीं देगा। और बहुत अच्छा लाइट हमारे पास है, यानी बल्ब हमारे पास है, और बिजली नहीं है तो हमें प्रकाश नहीं मिल सकता। इसका अर्थ यह है कि साकार और निराकार ये दोनों अन्योन्य है, एक ही वस्तु के दो भाव है। साकार और निराकार अलग अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु के दो विभिन्न भाव है। एक है स्थूल जो दृश्य स्वरूप है, एक है सूक्ष्म जो उस साकार को प्रेरणा देने वाला, उस साकार को प्रकाशित करने वाला, ऐसा ये दूसरा भाव है। और ये दोनों भाव अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों भाव एक में ही है। अगर बिजली नहीं है तो बल्ब को कोई अर्थ नहीं है, और बल्ब नहीं है तो बिजली का भी कोई उपयोग नहीं है। इस तरह वो अन्योन्याश्रित संबंध है। और क्षर यानी जो अष्टधा दिख रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 8 भावों में जो दिख रहा है वो साकार उस निराकार प्रियत्व अस्तित्व के प्रकाश में कार्य करता है। ये 8 जो है, जो अक्षर भाव है, ये रूपांतरित होने वाला है, लेकिन वो जो अक्षर भाव है वो रूपांतरित होता ही नहीं। चाहे कितने ही वस्तु के टुकड़े कर दिए जाए, वस्तु तो यानी वस्तु समाप्त हो जाएगी, लेकिन वस्तु जिस धातु से बनी है वो धातु समाप्त होती ही नहीं। जब हम किसी कागज़ को जला देते हैं तो कागज़ तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका रूपांतरण राख में होता है, वो अदृश्य नहीं हो जाता। इसी तरह साकार और निराकार ये दोनों एक ही वस्तु के दो भाव है। दूसरा प्रश्न है उनका कि साकार की परिसीमा होती है तो हर जगह कैसे? साकार की परिसीमा यानी उनका ऐसा कहना है कि ये साकार है तो इसकी एक परिसीमा है, यानी इसकी एक सीमा है, तो वो हर जगह कैसे? लेकिन यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जब एक ही मिट्टी से अनेक घड़े, अनेक सुराहियाँ, ईंटें और अनेक वस्तुएं जब बनती है तो वो एक ही मिट्टी से बनी है। अब एक ही मिट्टी अनेक आकारों में कैसे? एक लकड़ी से सोफ़ा, दरवाजे, खिड़कियाँ, ऐसा अनेक प्रकार का फर्नीचर बनता है। लकड़ी तो एक ही है, फिर वो अनेक जगह कैसे? तो और सभी तो लकड़ी ही है, सब कुछ लकड़ी का ही बना है, लकड़ी ही है, लेकिन अब अलग अलग आकार लेने से वो यानी अलग अलग आकारों में दृश्यमान हो रही है। एक ही लकड़ी अनेक आकार लेने से अनेक रूप में व्यक्त हो गई है। उसी तरह उस साकार की परिसीमा केवल इतनी ही नहीं है जो भी आकार देखते हैं वो उसी का आकार है, उसी ने धारण किया हुआ है, और बगैर निराकार के आकार हो नहीं सकता। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं है, निराकार का अर्थ ये होता है कि वो सूक्ष्म है, उसे देखना पड़ता है, और वो केवल बुद्धि से ही दिखता है, इंद्रियों से नहीं दिखता। इंद्रियों से केवल ढांचा दिखता है, साकार का बोध इंद्रियां और मन करा सकती है, लेकिन निराकार प्रियत्व चाह जरूरत को देखने के लिए हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी सात्विक बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि भी सात्विक, राजस, तामस इस 3 प्रकार की होती है। तामस तो मानना ही नहीं चाहता, वो कल्पनाओं में रम्मान रहता है, और जो राजस है वो केवल लोभ और लाभ की बात सोचता है, और सात्विक ही सत्य की ओर मुड़ता है। एक तो वो सत्य की ओर जाता है या फिर सुख की ओर जाता है। जो सुख की ओर जाता है वो केवल व्यष्टि सुख में ही रममान होने वाला जीव है, और जो सत्य की ओर जाता है उसी को ही साकार निराकार का भेद ध्यान में आ सकता है अध्यात्म विज्ञान के सहारे से। फिर उनकी तीसरी शंका है कि साकार का अर्थ किसी ने बनाया है, बनाने वाले से बनने वाला अलग होता है, उसे किसने बनाया है? यही इस ढांचे में और इस विश्व रूप में अंतर है। हमें किसने बनाया अगर ये देखें तो क्या माँ बाप ने बनाया? अगर वो माँ बाप बना सकते तो फिर निपुत्रिक लोग क्यों रहते हैं? वो भी तो सेक्स करते हैं, फिर वो क्यों नहीं बच्चे को बना पाते? बच्चे को वो क्यों नहीं बना पाते? और
साकार का अर्थ किसी ने बनाया हुआ है, तो क्या हमको भी किसी ने बनाया है? अच्छा, हमको अगर किसी ने बनाया है ऐसा मान लेते हैं, तो हम तो बचपन में बहुत छोटे थे, तो क्या किसी ने हमें खींच करके बड़ा बना दिया है? और अभी क्या कोई हमें रूपांतरण करने के लिए मजबूर करेगा? कि ये स्वयंभू चक्र है। जन्म लेना, बढ़ना और लय को प्राप्त होना, ये स्वयंभू प्राकृतिक चक्र है। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है। धूप, छाँव, गर्मी, सर्दी, ये कौन बनाता है? और कहीं जीव जन्म लेता है तो कहीं किसी जीव का लय होता है। ये ऐसा कैसे होता है? ये कौन करता है? ये कोई नहीं करता, ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, इसलिए उसे किसी ने नहीं बनाया। वो स्वयं ही अनेक आकारों प्रकारों में उपस्थित है। केवल हमें विश्लेषण की प्रायोगिक पद्धति से अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में ये जानना होता है कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये वस्तु को जानने के लिए की गई त्रिपुटियाँ हैं। वस्तु, विश्व, ये अनिर्वचनीय है। इस विश्व का कितना वर्णन करेंगे तो भी वो अपूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए वेदों ने इसे नेति नेति कहा है। नेति नेति का आशय यह है कि ये अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, शब्दों से इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। केवल उसको जानने के लिए सद्गुरु ने त्रिपुटी में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वस्तु है तो वस्तु का नाम भी है, वस्तु का नाम है तो वस्तु का निराकार भाव, जो अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व है वो भी है, और वो अस्तित्व, चाह, ज़रूरत, प्रियत्व व्यक्त होने के लिए साकार की आवश्यकता है, इसलिए ये क्षर भूमिका है। इस तरह उस अनिर्वचनीय वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी की गई है, और उसे किसी ने नहीं बनाया है। वो स्वयं ही अनेक आकारों में उपस्थित है, एक ही विश्वरूप परमात्मा। निराकार से साकार कैसे बना? साकार और निराकार दोनों संभव नहीं, क्योंकि ये भिन्न गुण एक में कैसे? हम में ये जो दिख रहा है ये साकार है, लेकिन हम में जो कुछ गुण है, जो भी कुछ गुण हम में है, वो तो निराकार है। उसका कौन सा आकार है? आकारों के द्वारा व्यक्त होता है। जो हमारे चिंतन में है वही हम वाचा से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या वाचा और वो जो व्यक्त हो रहा है उसको अलग अलग कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों भिन्न गुण नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक है। अगर हमारा शरीर है और उसमें प्राण नहीं है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, या केवल प्राण है और शरीर नहीं है तो भी हम किसी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो वो एक ही वस्तु के दो भाव है, ये भिन्न गुण नहीं है। एक है नाम भाव, जिससे वस्तु का समुच्चय स्वरूप ध्यान में आता है। फिर है उसका प्रियत्व भाव, जिसके वजह से वो साकार में व्यक्त हुआ है, और साकार है ये दृश्य स्वरूप। ये त्रिपुटी द्वारा सद्गुरु योग युक्ति से इस विश्व को जानने की पद्धति है, रीति है। उसके बाद ईश्वर सर्वत्र एक रस व्याप्त है, तो अवतार की सीमा में कैसे आता है? भारत सर्वत्र व्याप्त है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही भारत है ना। और वो फिर जब राष्ट्रपति बनाया जाता है किसी को, तो उसकी भाषा कैसे हो जाती है कि भारत इस बात को नहीं मानता, भारत ने ये कहा है, भारत ये जानता है, भारत का दृष्टिकोण ऐसा है। वो एक व्यक्ति राष्ट्रपति, जिसका सुरेश, रमेश ऐसा कोई नाम है, लेकिन अब जब वो वक्तव्य दे रहा है तो वो कह रहा है कि भारत नहीं मानता। तो क्या भारत की सारी जनता उसके मुंह से बोल रही है क्या? लेकिन हाँ, वो संपूर्ण भारत उसके मुख से बोल रहा है, वो भारत की भूमिका को रख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस भूमिका में बैठा है। जो जिस भूमिका में बैठता है वो उसी भूमिका की बात करता है। तहसीलदार तहसीलदार की भूमिका से, कलेक्टर कलेक्टर की भूमिका से। नागपुर में ऐसा होना चाहिए, ये कौन तय करता है? कलेक्टर करता है। कलेक्टर एक ही व्यक्ति है, लेकिन अब वो जिलामय हो गया,
उसका स्वरूप जिले का हो गया। राष्ट्रपति एक व्यक्ति ही है, लेकिन अब उसका स्वरूप संपूर्ण भारत हो गया है। वो संपूर्ण भारत की भूमिका से बात करता है। इसलिए अवतार सीमा में कैसे आता है? ईश्वर सर्वत्र एक रस है, तो अवतार की सीमा में कैसे आता है? वो विश्व अवतार की सीमा में नहीं आता। अवतार विश्व भूमिका में आता है और वो विश्व कार्य के लिए आता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विश्व व्यापक होती है, विश्व की तरह विशाल होती है और संपूर्ण होती है। इसलिए वो विश्व भूमिका से बात करते हैं। विश्व भूमिका से बात इसलिए करते हैं कि वो अवतार होते हैं। अवतार उसे कहते हैं जो विशेष विभूति होती है। हम सामान्य जीव भूति होते हैं, यानी जीव। उसके बाद होते हैं विभूति। विभूति का अर्थ होता है अनेक लोगों का सामर्थ्य जिसमें एकत्रित होता है, उसे विभूति कहते हैं। और जो यानी ये समष्टि सहित सबके साथ, यानी सबको जिसे कहा जाएगा कि कवर करते हुए जिसकी भूमिका स्थित होती है, वो विशेष विभूति अवतार कहलाती है। अवतार का कार्य श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। उसी कार्य के लिए वो आते हैं। न उनको कोई पंथ संप्रदाय की निर्मिति करना है, न कोई ज़मीन जायदाद खरीद के रखना है। उनको कोई भी उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य होता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और वो अवतार धारण करके कौन सा काम करते हैं? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ पिछड़ी जातियाँ, अगली जातियाँ, और वो ये है, वो महाराष्ट्रियन है, वो गुजराती है, और इसी पंथ के संतों का मैं रक्षण करूँगा, उस पंथ के साधुओं का रक्षण नहीं करूँगा, मैं केवल इन्हीं बैरियों को मारूंगा, उनके बैरियों को नहीं मारूंगा। ऐसा कोई भी उसमें संकुचित भाव नहीं रहता, इसीलिए उसे अवतार कहते हैं। पुलिस भी न्याय रक्षा का ही कार्य करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो सीमित होती है। लेकिन अवतार एक ऐसा होता है कि जिसकी दृष्टि असीम होती है और वो सर्वव्यापक दृष्टि से आता है, इसीलिए वो अवतार कहलाता है। अवतार यानी घड़ी घड़ी नहीं आते। अवतार तभी आते हैं जब इस धरती पर अत्यंत हाहाकार मच जाता है, तभी वो अवतार आते हैं। और अवतार केवल जो बताए जाते हैं उतने ही नहीं होते, अपने अपने गुणों को और यानी उपस्थित परिस्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अवतार आते हैं। जो जितनी बड़ी विभूति होगी उतना उसका विशाल सोच का दायरा होगा। यही अवतार को जानने की सरल पद्धति है। और इसीलिए अवतार उसी को कहते हैं जो अवतारित्व की भूमिका लेकर आता है, विशाल वैश्विक भूमिका लेकर आता है, उसे अवतार कहते हैं। तो अवतार ये विश्व अवतार की सीमा में नहीं आता। जैसे पानी बहता है तो उस पर बुलबुले, फफोले ये निर्माण होते हैं, थोड़ी देर तक रहते हैं और फिर वो विलय हो जाते हैं। लहरें पानी पर बनती है, मिट जाती है, पानी को उससे कोई भी यानी अंतर नहीं आता। बबूले और लहरें नहीं भी बने तो पानी रहेगा, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो बबूले और लहरें नहीं बनेगी। ऐसा ये विश्वरूप परमात्मा और अवतार को जानने के लिए सरल दृष्टांत प्रस्तुत है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या ईश्वर के थूक, मल, मूत्र, पसीना आदि भी दिव्य होंगे? ईश्वर की थूक भी प्रिय है। रेशम का कीड़ा क्या करता है? रेशम जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है? ये आप तो विद्वान हैं और भौतिक विज्ञान के जानकार, एक वैज्ञानिक भूमिका रखने वाले, वैज्ञानिक बुद्धि के अनुसरण करने वाले आप लोग हैं। आपको विशेष खुलासा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मल, किस प्राणी का मल है जो उपयोग में नहीं आता? किस प्राणी का मल है जो उपयोग में नहीं आता? आप ही विचार करके उत्तर देंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मूत्र, किसका मूत्र उपयोग नहीं आता? ऊँट का मूत्र उपयोग में आता है, गाय का आता है, बकरी का आता है, मनुष्य का भी आता है जो शिवाम्बु के नाम से
लोग अनेक असाध्य रोगों को दूर करने के लिए प्राशन करते हैं, वो भी उपयोग में है। ऐसा इस विश्व में कुछ भी नहीं है जो उपयोग में नहीं आ सकता है और जो दिव्य नहीं है। जो मल हम रोज यानी प्रतिदिन यानी उत्सर्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं, उसी मल को अगर हम खेती में और अपने फार्म्स में अगर फैला दें तो हमारी फसल दुगनी हो जाती है। और मल से माल, और माल से हम मल को बिछा देंगे, सोन खाद है, उससे अधिक फसल हुई। फिर वो माल हमारे घर आया, हमने उस माल को खाया, यानी गेहूँ, चावल, चना, दाल, और फिर हमने मल कर दिया। तो मल से माल बनता है और माल से ही फिर मल बनता है। जब भक्षण करेंगे तभी तो मल निकलेगा, और जो मल निकलेगा वो भी वेस्ट कहाँ है, उसका भी आगे उपयोग है। अनेक प्रकार की गोबर गैसेस वगैरह, आप तो सभी कुछ जानते हैं, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, आप इस बात का मर्म जान लेंगे और इसका विस्तार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो व्यवहारिक बात है। इस विश्व का एक कण भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो प्रियत्व अस्तित्व रूप जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। इसलिए ये संपूर्ण विश्व ही जो है वो एक मिठास का ही स्वरूप है। केवल जब हम व्यष्टि भावना से उसकी ओर देखते हैं तब हमें वो टुकड़ों में अलग अलग दिखता है। मेरा, तेरा, ये, वो, ये भेदभाव जो है वो व्यष्टि दृष्टि के दोष है। विश्वरूप की नज़र में सब बराबर है, वो भेदभाव नहीं करता। हवा, पानी, आग, सब कुछ सबको बराबर दिया हुआ है। ये मानव ही जात पात, धर्म, वेश, भाषा, अनंत प्रकार की भेदभाव निर्माण करके आपस में ही लड़ाइयाँ करता है, और इस लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, राज करना चाहता है और अपना डंका बजाना चाहता है, अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है। वास्तविक विश्वरूप परमात्मा ने सबके लिए समान रूप से वाटअप कर दिया है। उसने न कभी भेदभाव किया है, और अगर वो भेदभाव करता तो उसे कोई ईश्वर भी नहीं कहता, और अगर उसका जन्म होता तो उसका मृत्यु भी होता। अगर वो 7वें आसमान में होता तो उसको नियंत्रण के लिए बार बार यहाँ कनेक्टिविटी बनानी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही बना है, स्वयं ही है, और ये जितना भी परिवर्तन दिखता है ये उसके बाह्य स्वरूप में है। अंत स्वरूप में उसके कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वही आत्मा है। परिवर्तन केवल इस साकार में ही संभव है, और निराकार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व अखंड बना ही रहता है। इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं, क्योंकि अक्षर आत्मा का ही ये सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य उसी का है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ईश्वर है तो उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता क्या है। ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, ईश्वर शरीर धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी ने तो सारे शरीर धारण किए हैं। अब वो नया कौन सा शरीर धारण करेगा। ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, ईश्वर में ही ये अनेक प्रकार के संत, महात्मा, विभूतियाँ, अवतार आदि निर्माण होते हैं, आते हैं, और वो जैसी जिसकी विशाल भूमिका है उसी तरह का विशाल कार्य करके फिर विश्वरूप परमात्मा में लय हो जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता, इसलिए ये जो सारे शरीर है ये उसके हैं। क्यों? क्योंकि एको हम बहुश्याम, वो एक ही है लेकिन उसको बहुत होने की इच्छा हो गई। अपने आप को जानने के लिए जब उसकी इच्छा हुई अपने आप को जानने की, तो वो बहुत हो गया। एक ही था, एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में व्यक्त हुआ अपने आप का आनंद लेने के लिए। यही यहाँ विश्वरूप परमात्मा के विषय में कहा जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं, क्या अवतारों की पूजा से मुक्ति होती है? अवतारों की पूजा से कभी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि अवतार भी एक व्यक्ति विशेष ही होता है। व्यक्ति विशेष की सेवा करोगे तो व्यक्ति विशेष आपको ज्ञान, गुण, कर्म, धन, ऐश्वर्य ये सब दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति को कब दे सकता है, कब होती है? जब अवतारों ने दिए हुए सिद्धांत के अनुसार हम चलेंगे, हम उस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होंगे,
तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। और मुक्ति का अर्थ भी कुछ अलौकिक नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है इस विश्वरूप परमात्मा को जानने से संशय भ्रम से हम निवृत्त होते हैं। हम कभी भी इस विश्व से अलग हो ही नहीं सकते। जो कोई भी है, नास्तिक हो, आस्तिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो विश्व में ही आता है, विश्व में ही रहता है, विश्व में ही उसका लय होता है। न विश्व से अलग कोई है, न कोई हो सकता है। लेकिन ईश्वरों यानी अवतारों की पूजा से मुक्ति नहीं होती। अवतारों के विचारों पर चलने से मुक्ति होती है। और मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण संशय भ्रमों से छूटकर इस विश्वरूप परमात्मा को अपना ही स्वरूप जानकर इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा छल कपट बेईमानी और द्वैत भाव से और कर्म का फल छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर करने से होती है। फिर प्रश्न है कि क्या विज्ञान का तिरस्कार अध्यात्म विज्ञान करता है? विज्ञान का तिरस्कार अध्यात्म विज्ञान कैसे करेगा? क्योंकि उसी का तो प्रकाश है। अध्यात्म विज्ञान ये मूलभूत है। ये हम इसके पूर्व के भी एपिसोड में हमने अनेक उदाहरणों के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वो मूल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो मूल है। अब जैसे रूप है, ये आंखें रूप दिखाती है और इसका कारण क्या है? तेज है, अग्नि है। तो ये रूप है, तो आपको रूप देखने की शक्ति इस आँखों के द्वारा प्राप्त हुई है। तो आपने क्या किया है? सिनेमा बनाया, नाटक बनाया, अनेक प्रकार के नृत्य बनाए। क्यों? क्योंकि आपको अनेक प्रकार के रूप देखना है, अनेक ढंग से उन रूपों का आनंद लेना है। तो क्या अध्यात्म विज्ञान आपके रूप देखने में मनाही करता है? वो तो मूल है। मूल कभी भी अपने विस्तार से बैर नहीं रखता। और अध्यात्म विज्ञान भी भौतिक विज्ञान का शत्रु नहीं है। किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए खोज नहीं करनी चाहिए, मानव ने अपने जीवन को समृद्ध और आनंदित बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करने चाहिए। ऐसा कहीं है किसी ग्रंथ में? किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं है। मनुष्य को विश्वरूप परमात्मा ने संपूर्ण समृद्ध स्वतंत्रता दी है कि वो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कार्य करे। केवल उसका यही कहना है कि जैसे सभी अवयवों से एक शरीर बनता है, उसी तरह ये अनेक अवयवों से ये विश्व बना है। तो जैसे एक अवयव को अगर पीड़ा होती है तो उसका असर संपूर्ण शरीर को वेदना में भोगना पड़ता है, उसी तरह इस विश्व के हर कण कण में जो व्याप्त है वो अपना ही शरीर है। अगर कहीं भी किसी को पीड़ा या किसी को यानी त्रुटियां होंगी तो उसका असर संपूर्ण विश्व रूप पर आता है, क्योंकि ये विश्व के ही सारे अंग है। जैसे नाक का नाक ये हमारे अंग है, वैसे ही ये सारा जितना भी सृष्टि में संसार है ये विश्वरूप परमात्मा का शरीर है, अवयव है, जिसमें केवल मनुष्य ही नहीं है। गाय, ढोर, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, मुर्गी, मछली सब कुछ उसी में है और वो सबका है, एक है और वो भेदभाव नहीं करता। और इसीलिए वो विज्ञान का तिरस्कार तो असंभव ही है। विज्ञान क्या है? विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष यथार्थ जानने को। तो क्या प्रत्यक्ष यथार्थ जानने को मना किया है अध्यात्म विज्ञान ने? क्योंकि अध्यात्म के साथ विज्ञान ये शब्द लगाने का यही मंतव्य है कि आप केवल पोथियों में, ग्रंथों में पढ़े हुए यानी विचारों को ही रटते न रहे, उन विचारों को व्यवहार में जांचे, परखे और अपनाएं। इसीलिए अध्यात्म के साथ अध्यात्म विज्ञान ये शब्द लगाया गया है। प्रैक्टिकल को ही विज्ञान कहते हैं, थ्योरी को विज्ञान नहीं कहते। वो केवल विज्ञान के लिए एक जानकारी का कार्य करता है। उसके बाद वो एक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड के कार्य में ईश्वर का हाथ नहीं, ब्रह्मांड के कार्य में ईश्वर का हाथ कैसे रहेगा? क्योंकि वो तो स्वयं ही बना है। इस ब्रह्मांड को कौन संचालित करता है? और क्या ईश्वर और ब्रह्मांड अलग अलग हो सकते हैं? क्या इस ब्रह्मांड से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को आप अलग कर सकते हैं? अगर अलग करेंगे तो क्या ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि रहेगी? जो चीज़ जिस वस्तु से बनी है उस वस्तु से उस
घटक को अलग कर देंगे तो कैसी रहेगी वो वस्तु? हो ही नहीं, क्योंकि उसी वस्तु से तो वो बनी है ना। जैसे अगर हमने बताशे में से शक्कर निकाल दी तो क्या बताशे का अस्तित्व रहेगा? क्या बताशे के आकार के बगैर शक्कर रह सकती है? वो तो अन्योन्य है। इसलिए ये कहना कि ब्रह्मांड के कार्य यानी यूनिवर्स के कार्य में ईश्वर का हाथ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके कार्य में कोई हाथ नहीं डाल सकता, और वो ईश्वर स्वयं संचालित स्वयंभू रहने से वही कार्य कर रहा है। इस बात को आप सर्वांग एपिसोड्स देखकर विस्तार से जान सकते हैं। और छुआछूत भेदभाव ईश्वर ने किया। क्या ईश्वर छुआछूत भेदभाव कर सकता है? करते हैं हम। क्या केवल जब हम स्नान करते हैं तो क्या किसी अवयव को छोड़ देते हैं बगैर नहलाए, बगैर धोए? क्यों? क्योंकि वो तो सब उसी के अंग हैं। अपने अंग सभी अपने हैं, ये हम जानते हैं, इसीलिए सभी अंगों की देखभाल करते हैं। क्या हम आँखों का तिरस्कार करते हैं? क्या कान का तिरस्कार करते हैं? अपने किस अंग से हमें तिरस्कार होता है? तो जब ये विश्व ही उस विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण शरीर है तो वो किससे छुआछूत करेगा और भेदभाव करेगा? ये छुआछूत और भेदभाव ये मनुष्यकृत कृतियाँ हैं। मनुष्य ही अपने यानी जिसे कहा जाएगा कि भूमिका को भूल गया है और वो भी जानवरों से भी निकृष्ट बर्ताव करने लगा है। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। और इसी छुआछूत, भेदभाव, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद आदि ये अनेक प्रकार की मानवीय कलुषितताओं की वजह से आज का ये त्राही त्राही जगत दिख रहा है। और ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सामर्थ्य आता है वैसे वैसे मनुष्य में अहंकार बढ़ता ही है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो कुछ होने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो फिर इसका शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे? ये जो द्वेष, मत्सर और छल कपट बेईमानी है जो अंदर आ जाती है, उसके वजह से ये भेदभाव और छूतछात का अस्तित्व है। अन्यथा विश्व एक ही है, वो अपने किसी अंग से भेदभाव कैसे कर सकता है? ये आप अपने ही विवेक द्वारा सोचे समझे। अब एक प्रश्न है कि जो अध्यात्म विज्ञान से संबंधित नहीं है, लेकिन एक चिंतन की दिशा से उसका भी समाधान इस शंका समाधान सत्र में हो जाए। वो कहते हैं कि निजीकरण क्यों हो रहा है? विविध विभागों का, विविध सेवाओं का निजीकरण सरकारें क्यों कर रही है? तो आइए जरा इतिहास की ओर देखें। जो कपड़ा मिलें चलती थी, उस मिल को संचालन करने वाली जो प्रशासकीय यानी यंत्रणा थी, वो यंत्रणा इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि केवल सरकार से मदद लेना और यहाँ उसका अपव्यय करना, 10 पैसे की वस्तु मंगाना और उसे 50 पैसे का दिखाना, 40 पैसे आपस में बांट लेना, मजदूरों की भलाई की ओर ध्यान न देते हुए केवल अपने ही यानी जिसे कहा जाएगा कि व्यवस्था में मशगूल रहना और अपने आप के ही विषय में सोचना और मजदूरों पर सतत अन्याय करना, न उनकी मजदूरी बढ़ाना। और सरकारी जो जैसे बिजली के बिल है, टैक्स है, ये है, वो न जमा करते हुए ये दिखाना कि भाई हम घाटे में चल रहे हैं। मुनाफा होने के बाद में भी घाटे की यानी शीट बनाना, घाटा दिखाना। और ये ऐसा एक ही साल नहीं, सैकड़ों सालों से ये चल रहा था। और हर डिपार्टमेंट में ये मानव ऐसा है कि ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और इसमें इतना लिप्त हो गया है कि सरकारी है, इसका अर्थ ये है कि उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसको कोई जवाबदेह नहीं है, जैसी जिसकी मर्जी है करो और जो मर्जी हो, जैसा हो वैसी लूट मचाओ। ये सब अनेक क्षेत्रों में होने से आज सरकार को ये निर्णय करना पड़ रहा है कि क्यों नहीं इसको प्राइवेटाइजेशन में एक खासगी यानी प्रशासन को सौंप दिया जाए, जिसकी वजह से वो देखभाल भी करे और वो नियंत्रण भी करे और वो संचालन भी करे और जितना यानी व्यवस्थापकीय धांधलियाँ हैं उस पर अंकुश लगाएं।
सरकारी यानी कोई उपक्रम है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये ऑफिसर उस ऑफिसर को समझा देता है, वो ऑफिसर उस ऑफिसर को समझा देता है। लेकिन जब किसी वस्तु का खाजीकरण हो जाता है तो वहाँ मालिक आता है, मालिक लागत लगाता है, मालिक कैपिटल लगाता है, तो वो ये पूछने का भी हकदार होता है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी की भूमिका खासगीकरण से ही आती है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के जो विभाग है वो आज खासगीकरण की ओर मुड़ रहे हैं, और ये तो होना ही है, ये होना ही है, क्योंकि हमने राष्ट्रीयकरण और सरकारी यंत्रणाओं का जो बर्ताव है उसका अच्छा अनुभव ले लिया है। कोई भी जवाबदेह नहीं होता, इसकी बात उस पर ढकेल दो, उसका इस पर ढकेल दो, और ये ढकेलते हुए एक दूसरे को समझाते हुए अंत में किसी तरह घाटे की शीट पेश कर दो और ये कहो कि और हमें चाहिए, और हमें मदद दीजिए, और हमें सब्सिडी चाहिए, और हमें सहायता चाहिए। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। तो इस तरह का ये अराजकता का जो वातावरण है वो केवल खासगीकरण से ही समाप्त हो सकता है, ये हमारा चिंतन कहता है। कोई त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्रों, ये सारा विवरण हम और आप एक स्टेज पर आकर संवाद स्वरूप होता है। न इसमें किसी की टीका है, न टिप्पणी है, न कोई उच्च है, न कोई नीच है। ये केवल हम एक चर्चा, एक संवाद की दृष्टि से इस निवेदन को प्रस्तुत किया है। आशा है आप अन्यथा न लेते हुए इन हमारे मंतव्यों का गहराई से विचार करेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देकर हमें उपकृत करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।